चलो, पिछले बार हमने क्या देखा था? पिछले बार हमने देखा था मैसूर किंगडम। अब हम चालू करेंगे विजयनगर एम्पायर। ठीक है, पहले तो याद रखना विजयनगर एम्पायर के बारे में कि ये ब्लेसिंग लिया गया था। एक गुरु थे, नाम था गुरु विद्यानारायण। ठीक है, विद्या, ठीक है, उनसे लेके किंगडम का एस्टैब्लिश किया था। किसने किया था? हरिहरा एंड बुक्का ने। ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का ने ये बात याद रखना। ठीक है, और इसकी राजधानी तुमको पता ही है कहाँ होगी, कैपिटल विजयनगर। स्पेलिंग क्यों रॉन्ग लिखता हूँ? ठीक है, तो याद रहेगा। और याद रखो, एक रिवर के किनारे ये बसा हुआ था और रिवर का नाम बता देता है तुंगाभद्रा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसके लिए बता रहा हूँ। तुंगाभद्रा रिवर के किनारे ये बसा हुआ था, ये बात याद रखना। ठीक है, और क्या बता दो इसके बारे में? बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना। और हाँ, ये 4 डायनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मतलब इसके अंदर आती थी। ठीक है, पहला था संगम, दूसरा था सलूहा, तीसरा था तुलुवा और चौथा था अरवेंडू। ठीक है, ये डायनेस्टी इसके अंदर आती थी, याद रखना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 ही है, एक ये और एक ये। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फिर भी जो है हम पढ़ेंगे एक करके। ठीक है, आ जाओ, पहले आते हैं इसके बारे में, संगम पे। संगम डायनेस्टी, टाइम पूछ ले तो 336 से लेके 485 तक। ठीक है, चलो, इसमें सबसे पहला रूलर कौन है पता है? हरिहरा 1। ठीक है, याद रखना कि ये दोनों पहले एक रूलर थे, वीरबल्ला थर्ड। इनके यहाँ कमांडर थे हरिहरा। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना इनके बारे में ये कि ये फाउंडर है, फाउंडर ऑफ एम्पायर, जिसके बारे में पढ़ा रहा हूँ उसके ही होंगे। और क्या, इन्होंने एक किला बनाया था, फोर्ट बनाया था, उस फोर्ट का नाम था बारकुरू बनवाया था इन्होंने, ये बात याद रखना। LT आएगा। ठीक है, और इनको टाइटल दिया जाता है, वो याद रखना क्या है? कर्नाटका वैद्य विलास का वैद्य विलास का। ठीक है, इतना याद रखना इनके बारे में, इससे ज़्यादा इनके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो सेकंड है बुक्का वन। इनके बारे में तो पहले ये याद रखना, कमांडर थे ये, किसके? होसाला के, मैं पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा याद रखना इनका कोर्ट पोएट का नाम क्या नाम था? नचाना सोमा। ठीक है, ये A है। C नंबर में याद रखो कि इन्होंने एक रूलर को हराया था। ठीक है, बैटल देखो इनका, मदुरा के सुल्तान को इन्होंने हराया था। सुल्तान को कब हराया था? 1371 में। और ये बैटल का मेंशन कहाँ है पता है? किस बुक में है? उस बुक का नाम है मदुरा विजयना, मतलब जीते थे तो इसलिए विजयना लिखा गया।
इसको लिखा किसने था? इनकी बहू ने लिखा था। बहू का क्या नाम था याद करें तो गंगा देवी था शायद। अरे यार हाँ, गंगा देवी। गंगा देवी। आप सोचोगे बहू ने क्यों लिखा? क्योंकि बहू का जो पति है वो भी इस युद्ध में गया था। उस पति का क्या नाम था वो भी बता देता हूँ। कंपाना था। पाना या हस्बैंड था जो इस युद्ध में गया था। किसका? इसका। याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखो इसके बारे में। अब थर्ड रूलर आएगा, वह देवराया फर्स्ट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड पूछ ले तो 1406 से लेके 4022 तक, ठीक है। इसके बारे में पहला पॉइंट याद रखना कि ये हरिहर सेकंड का बेटा था। किसका? हरिहर सेकंड का बेटा। सन था किसका? हरिहरा सेकंड का, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना इसके बारे में, ज़्यादा तो इसने कुछ किया नहीं था लेकिन फिर भी याद रखो कि इसने एक इरिगेशन अपने राज्य में बहुत अच्छे से कराया था। इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया था अपने राज्य में, चलाया था अपने स्टेट में, किंगडम में, ठीक है। और ये मर जाता है कब? 1422 को। इसके बाद राजा बनते हैं देवराया सेकंड। राया सेकंड कब से? जब से वो मरे थे। कब तक? 4046 तक, ठीक है। पहला बार तुमको याद रखना कि इनको टाइटल मिला था। क्या मिला था? टाइटल एलिफेंट हंटर का। हंटर का इंग्लिश में तो बोलेंगे नहीं, वो था हिंदी में तो वो था गजा बेतेकरा। इनको टाइटल मिला था, ये बात याद रखना, ठीक है। याद रखना इन्होंने एक सेनापति बनाया था, उनका याद नाम रखना, क्योंकि उन्होंने भी बाद में अपने आर्मी में मुस्लिम को लिया था। उसका था लक्ष्मण। ये थे कमांडर किसके? इनके, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम को अपने आर्मी में लिया था, ठीक है। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये डायनेस्टी हो गई ख़त्म। अब आएंगे दूसरा पे, सुलभा पे। ये था 2 नंबर। ये आएंगे सुलभा डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड मैं दिखा देता हूँ 1485 से 1503 पे, ठीक है। इसमें बस एक रूलर का नाम याद रखना, नरसिम्हा। नरसिम्हा इसके फाउंडर थे, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखो थर्ड डायनेस्टी। थर्ड डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, उसके बारे में याद रखना, क्योंकि इसी से आते हैं तुम्हारे फेवरेट राजा कृष्णदेवराय, तुलुबा। टाइम पीरियड है 1503 से 1570 तक, ठीक है। इसके फाउंडर हैं तुलुबा नरसारा राया नायका। फाउंडर देखो। अरे यार स्पेलिंग क्यों गिरी? फाउंडर थे तुलुबा नरसा नायक। ये पहले रूलर थे, ठीक है। इसके बाद आए दूसरे रूलर, इसका नाम था वीर नरसिम्हा राय। इसके बाद आते हैं कृष्णदेवराय। कृष्ण देव राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे। 1509 से लेके 1529 तक। इनको कॉन्टेम्प्ररी माना जाता है किसके? बाबर के। बाबर भी इसी काल में था, ठीक है, याद रखना।
ए नंबर में याद रखो इनके बारे में, ठीक है। इनको एक और नाम से बुलाया जाता था, निकनेम, आंध्रा भोज, आंध्रा भोज के नाम से बुलाया जाता था। बी नंबर याद रखो, ठीक है। इन्होंने बहामनी किंगडम को उखाड़ के फेंक दिया था, मतलब कि हटा दिया था, कॉन्फ्लिक्ट था इनके साथ, ठीक है। सी नंबर देखो, ठीक है। इन्होंने अपना राज्य बढ़ाया था, कहाँ से कहाँ तक एम्पायर एक्सटेंड किया था, कहाँ से, कावेरी से बे ऑफ बंगाल तक, बे ऑफ बंगाल तक इनके इलाका में आता था, ये बात याद रखना, ठीक है। डी नंबर देखो, डी नंबर में क्या याद रखोगे, इन्होंने बुक लिखा था, लिखा दो, चलो यही लिखा देता भाई। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्या बोलते, कर्नाटक का लैंग्वेज है तो थोड़ा अजीब है। अमुत्कंठ मलायदा, अमुत्कंठ मलायदा, ये MUKTMALYAD, ये पॉलिटी पर था, ठीक है, पॉलिटी पर बुक था, ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा बुक था जाम्बती कल्याणम, ठीक है। बस अब नेक्स्ट सिलेबस डी हो गया। ई नंबर में याद रखना, इन्होंने टेम्पल बनाया था, हजार रामा टेम्पल, हजार रामा टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, ठीक है। इनके बारे में इतना याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखोगे, और याद रखना इन्होंने एक सिटी फाउंड किया था, सिटी फाउंडेड सिटी, ठीक है। उस सिटी का नाम क्या था, नागलापुरम, वाइफ के नाम था, किसके नाम पे था, कृष्णदेव की वाइफ के नाम पे था, ठीक है। नागला देवी उनका नाम था, वाइफ का नागला देवी, ठीक है, इनके वाइफ में नाम था, ठीक है। और चलो, और इनके ABCDEF, इनके कोर्ट में 8 वो थे कोर्टियार, जिसको अष्ट दिग्गज बोला जाता था, 8 कोर्टियर्स थे जिनको अष्ट दिग्गज बोला जाता था, अष्ट दिग्गज। वो कौन कौन थे मैं बता देता हूँ। पहला था अलसानी पेडन्ना, अलसानी पेडन्ना, दूसरा का नाम लिख लो, नंदी थिमामा, इसी में तुम्हारा वो आएगा तेनाली रामा, ठीक है। तो तीसरा होगा रामा भाद्रोदु, रामा भाद्रोदु। चौथा था तुम्हारा पिंगलई, पांचवा था तेनाली रामा, छठा था तुम्हारा मल्लाना, कितना हो गया, 4 5 6 7वां देखो, 7वां था दुर्जाति, 8वां नहीं याद आ रहा, मैं कभी याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया EFGH में देखो, बैटल इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रहा था, बैटल ऑफ रायचूर, कब लड़ा था, अरे यार क्यों चल रहा हूँ, 1520 में। किस किस के बीच हुआ था बैटल,
कृष्ण देवता होंगे, क्या राय देव तो होंगे वर्सेस एक सुल्तान थे बीजापुर के, उनके खिलाफ। ये हार जाता है और कृष्णदेव राय जीत जाते हैं और पूरे रायचूर दो पर कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। बस इतना इनके बारे में याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मरे कैसे, ये रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, इसके बाद रूलर आए अच्युत देव राया। अच्युता देव राया कितने नंबर रूलर थे मैं भूल गया, 3-4 नंबर पे है। इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अच्युता देव राया। टाइम पीरियड पूछ ले तो 1529 to 1542, बस इतना याद रखना है। इन्होंने कुछ ज़्यादा कारनामा किया ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद आए सदाशिव राय। सदाशिव राय टाइम पीरियड पूछ ले तो भाई 1542 to 1570। ठीक है, इन्होंने भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो लास्ट डायनेस्टी था, चौथा डायनेस्टी था, ये लास्ट था ना, 3 बना दिया। अरविंदु टाइम पीरियड पूछ ले तो 1572। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 1572 टिल 7th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल, इसको स्टार मार्क करो, बैटल ऑफ तालिकोटा। ठीक है, जिसमें 3 संगठन थे, नाम था बता देता हूँ। डेक्कन सुल्तान, अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकोंडा। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। तीनों रूलर ने आक्रमण किया था इस पे। किसमें, नाम राजा का मैं भूल रहा हूँ यार। हाँ, अलाई रामा रूलर थे विजयनगर के इस टाइम पे, और ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं, और ये सब मिलके हम्पी शहर को बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तुमसे कोई सवाल पूछेगा नहीं इस बारे में। ठीक है, और एक बात और याद रखना, क्या पता है, 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। पहला तो करेंसी का याद रखना, करेंसी के बारे में कि गोल्ड कॉइन को बोलते थे इस टाइम पे साउथ में वरहा। ठीक है, और कॉपर कॉइन को जिताल। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, और शिप बिल्डिंग आर्ट एक डेवलप था, देखना, शिप बिल्डिंग। ये बात याद रखना। ठीक है, और क्या याद रखोगे, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इनका क्या बोलते हैं यार, गॉड, मतलब जो फॉलो करते थे। ठीक है, फैमिली गॉड इनका याद रखना, फैमिली गॉड वो थे विरूपाक्ष। समझे, और बता दूँ, काफ़ी है। बट फॉरेन ट्रेवलर आए थे वो बता देता हूँ, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेता है। फॉरेन ट्रेवलर जो आए थे उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, कोलो डिकोंटी आए थे। ये कहाँ के थे, ये इटली के थे। अब किसके दरबार में आए थे वो याद रखना, देवराय 1 के टाइम पे आए थे, 1 के टाइम पे। दूसरा याद रखो, अब्दुल रजाक आए थे। किसके टाइम पे, देवराय 2 के टाइम पे, राय 2 के टाइम पे। थर्ड याद रखो कि एक और आए थे मेरे, हाँ, फिरोजी नूजी आए थे। ठीक है,
फेरनोस, अरे यार FERNAOS, फेरनोस नुनजियात, ठीक है। ये भी आए थे देवराय के टाइम पे, ये बात याद रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बाकी सब तो मैं तुम्हें बता ही दिया हूँ। तालीकोटा के बाद इसका झंझट ही खत्म होता है। बेटा तालीकोटा का डेट बताया क्या तुम लोग को? हाँ, इसका डेट याद रख लो, बैटल ऑफ तालीकोटा का डेट याद रख लो। वो था Jan 23, 1565, ये बात याद रखना, पूछता है। चलो, इससे ज़्यादा तुम लोग को पूछेगा नहीं। चलो, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। अगला बार हम लोग चालू करेंगे मराठा एम्पायर, जो 5-6 पार्ट में डिवाइड होगा, पहले बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।